माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दिनेश शर्मा और आज हम फिजिक्स की बात में क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ बात करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है सेमी कंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर में से एक पार्ट विच इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आज लॉजिक गेट्स के बारे में आपको पूरा पता लगे, लॉजिक गेट की सारी समझ आए। तो आगे बढ़ने से पहले जो यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज होंगी उन टर्म्स के बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम एनालॉग सर्किट क्या होता है और डिजिटल सर्किट क्या होता है इनकी बात करें। आप देखिए, एनालॉग आपने बहुत बार ये टर्म सुनी होगी। एनालॉग सर्किट क्या होता है कि ऐसा सर्किट जहां पर करंट और वोल्टेज, या तो करंट की बात करेंगे या वोल्टेज की बात करेंगे, दैट एज्यूम्स ऑल द पॉसिबल वैल्यूज इन द गिवन रेंज, राइट। यानी मैं यदि इस तरह के सर्किट की बात करता हूं, देखिए तो यहां पर इफ दिस इज द ग्राफ, ये टाइम है और यहां पर वोल्टेज की बात की जाए, यहां पर करंट भी आप शो कर सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर वेरिएशन कैसा है वोल्टेज का टाइम के साथ, इट इज एज्यूमिंग ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। इस रेंज में कोई वैल्यू छूट नहीं रही है। से मैं कहता हूं कि ये 5 वोल्ट है, तो आप यहां पे 0 वोल्ट से शुरू करके 0.1, 0.2, 0.3 या जो भी आप वैल्यूज लेंगे अपने लीस्ट काउंट के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट के, उसमें आप हर वैल्यू कवर कर रहे हैं। That means your current or voltage is assuming all the possible values in the given range. आपके घर में जो घड़ी लगी है जिसमें आवर हैंड है, मिनट हैंड है, सेकेंड हैंड है, वहां आप नोटिस करिए कि जब वो घड़ी चलती है तो हर वैल्यू कवर होती है। ये नहीं कि घड़ी वो उछल उछल के चलती है मेंढक की तरह, ऐसा नहीं होता ना। वो घड़ी हर पार्ट को कवर करती है। सो जहां पर एवरी वैल्यू इज कवर्ड, दैट इज एनालॉग सर्किट। लेकिन आज का जो हमारा इंटरेस्ट का टॉपिक है दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसलिए हमें डिजिटल सर्किट के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। डिजिटल सर्किट क्या होता है? ऐसा सर्किट अब जहां पर ये जंपिंग चलेगी, या तो लोएस्ट वैल्यू आएगी या हाईएस्ट वैल्यू आएगी, या तो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर वोल्टेज की ही बात करें, तो वोल्टेज का टाइम के साथ कुछ ऐसा वेरिएशन हो कि या तो वो एक टाइम पे 0 हो या फिर 1 हो। 1 को हम कोई वैल्यू देंगे, से दिस इज 5 वोल्ट, यानी बीच की वैल्यू कोई नहीं आएगी, सीधा या तो 0 वोल्ट या फिर इट इज 5 वोल्ट। तो मैं 0 वोल्ट को मैं 0 कह सकता हूं और 5 वोल्ट को मान लो मैं 1 कहता हूं। यानी यहां पर ऑफ, यहां पर ऑन। हो सकता है कि अगले थर्ड इंटरवल में भी ये 1 ही हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां कभी नहीं आएगा। चौथे इंटरवल में हो सकता है फिर से 0 हो जाए, ये फिर से 0 हो जाए, फिर यहां 1 चला जाए। दैट मीन्स आवर वोल्टेज विल एज्यूम ओनली 0 वोल्ट और 5 वोल्ट। 2 ही पॉसिबल वैल्यूज होगी, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन कोई नहीं होगा। इसको हम डिजिटल सर्किट्स कहते हैं। तो डिजिटल सर्किट्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ब्रांच डील करती है उसे नाम दे दिया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन दोनों टर्म्स के अलावा भी ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक और टर्म की, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम? तो बाइनरी नंबर सिस्टम को हम रिलेट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से। आप सभी जो नॉर्मली नंबर्स पढ़ते हैं उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स इस नंबर सिस्टम के, वो कौन कौन हैं? वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, राइट। ये 10 डिजिट्स हैं, इनको हम कहते हैं डिजिट्स। तो डिजिट क्या हुए? डिजिट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्टिकुलर नंबर सिस्टम। उस नंबर सिस्टम का नाम दिया हमने डेसिमल नंबर सिस्टम। क्योंकि 10 है ये, तो वहीं से ये डेसिमल नाम हुआ, डेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जिस नंबर सिस्टम की बात करते हैं दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। अभी ग्राफ में क्या देखा आपने? या तो 0 वोल्ट आ रहा था या 5 वोल्ट आ रहा था। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में पॉसिबल इनपुट्स क्या होंगी? या तो इनपुट लो होगी या हाई होगी। लो बोले तो इट इज ऑफ, या तो ऑफ होगा या फिर ऑन होगा, या फिर लो होगी या फिर हाई होगी। यानी या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। ना तो हम इसको लो लिखते हैं, ना इसको हाई लिखते हैं, ना ऑफ या ऑन। हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में 0 और 1 लिखते हैं। और जनरली बाय कन्वेंशन 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट और 0 का मतलब है 0 वोल्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वोल्टेज,
राइट। तो डिजिटल सर्किट्स को समझने के लिए हमें बाइनरी नंबर सिस्टम की सारी डिटेल्स को समझना पड़ेगा और इन पॉसिबल इनपुट्स को एक्सेप्ट करने के बाद एक आउटपुट क्या आने वाली है, उस आउटपुट को देखने के लिए हमें एक और टर्म की बात करनी पड़ेगी एंड दैट टर्म इज लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है? नाम से ही लग रहा है कि गेट है। ये गेट क्या होता है? हमारे घरों में गेट लगा होता है, जहां भी घर में, स्कूल में, ऑफिस में गेट लगा है, दैट मीन दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप उस गेट से अंदर जा सकते हैं या अंदर नहीं जा सकते, या तो आपको रोका जाएगा या फिर आपको अलाउ किया जाएगा। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, या तो करंट को या तो सिग्नल को अलाउ किया जाएगा या फिर सिग्नल को रोका जाएगा। तो ऐसी जगह जहां पर सिग्नल को हम कंट्रोल कर रहे हैं वो गेट है। और कंट्रोल कैसे करना है? किसी लॉजिकल कंडीशन के साथ आपने उसको अलाउ करना है या उसको रोकना है। दैट मीन जब भी इनपुट्स आती हैं तो आपने उन इनपुट्स के ऊपर कोई एक लॉजिकल कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन क्या होंगी बात करेंगे हम। तो उस कंडीशन को उसको फुलफिल करने के बाद ही डिसाइड होगा कि ये सिग्नल अलाउ होगा या ये सिग्नल यहां पर रोका जाएगा। तो लॉजिक गेट क्या हुआ, डेफिनेशन क्या दी जाए कि लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट। यस, इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी स्मॉल डिजिटल सर्किट। और करता क्या है ये? तो दिस डिजिटल सर्किट अलाउज सम सिग्नल टू पास थ्रू इट और इट स्टॉप्स सम सिग्नल आफ्टर फुलफिलिंग सम लॉजिकल कंडीशन। तीन तरह के गेट्स हैं जिनको कहते हैं बेसिक गेट्स। तो गेट्स को पूछे कितनी तरह के, हम कहेंगे गेट तीन तरह के होते हैं बेसिक गेट। ये तीन बेसिक गेट कौन कौन से हैं, इनके नाम क्या क्या हैं? तो मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं और इनको बाय कन्वेंशन हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। एक हुआ नॉट गेट, एक हुआ और गेट और एक हुआ एंड गेट। तो ये हमारे तीन गेट्स हैं। हम इनको फैब्रिकेट कर सकते हैं, पर इनको इलेक्ट्रॉनिक वे में किस तरह से फैब्रिकेट करना है बात बाद में की जाएगी। लेकिन मोटी मोटी समझ के अनुसार इसका मतलब हुआ कि नॉट गेट जो होगा वो आपकी इनपुट का नॉट कर देगा, उसको नेगेट कर देगा, यानी 0 को 1 कर देगा और 1 को 0 कर देगा। इसका यही काम है, राइट। और गेट क्या करेगा? मान लीजिए आपने एक बल्ब जलाना है, उसमें दो स्विच इस तरह से आपने सर्किट बनाया। अब सभी फिजिक्स के स्टूडेंट्स से कोशिश करिए एक ऐसा सर्किट बनाने की कि वहां पर दो स्विच लगे हों, चाहे पहले स्विच को ऑन करें या दूसरे को करें, पहले को या दूसरे को, एनी ऑफ द स्विच इज ऑन तो बल्ब जल जाए वो, यानी दोनों ऑफ होंगे फिर तो बल्ब नहीं जलेगा ना। लेकिन पहला ऑन ये ऑफ जल जाएगा, अब ये ऑन ये ऑफ तब भी जल जाएगा, या दोनों ऑन तब भी जल जाएगा। लेकिन एंड गेट क्या होगा? ये यहां पर भी वही बल्ब है लेकिन सर्किट थोड़ा सा मॉडिफाई करना है आपने। अब ऐसा सर्किट बनाना कि जहां पर दोनों स्विच कैसे लगे हों, सीरीज में हो या कोई और ढंग से लगाइए आप, तो वहां पर दोनों स्विच ऑफ रहेंगे, बल्ब नहीं जलेगा। एक को भी ऑफ कर देंगे, बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन जब दोनों को ऑन करेंगे बल्ब तभी जलेगा। तो तीन हुए हमारे बेसिक गेट, कौन कौन से? नॉट और एंड। और दो गेट्स को कहा जाता है यूनिवर्सल गेट्स। ये यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से हैं? तो इसमें हम नाम लेंगे दो गेट्स का। तो जब और को आपने निगेट कर दिया दैट इज कॉल्ड नॉर। नाम से ही लग रहा है कि नॉट ऑफ द और गेट, यानी और गेट से जो आउटपुट आई उसको निगेट कर दीजिए, यानी 0 आई तो 1 कर दीजिए, 1 आई तो 0 कर दीजिए। और एक और गेट जिसका नाम है नैंड, दूसरा गेट है ये नैंड गेट। ये भी हमारा यूनिवर्सल गेट ही है और नाम से लग रहा है कि ये एंड को निगेट किया है। तो ये दो गेट हमारे यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। एंड व्हाई डू वी कॉल देम यूनिवर्सल गेट्स? उसका कारण ये है कि हमारे पास लैब में मान लीजिए ऐसी कभी स्थिति बन जाए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट ही पड़े हैं, या फिर दूसरी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट्स ही पड़े हैं और आपको जरूरत हो एंड गेट पे जाने की और या नॉट की, तो आप इनका यूज करके, ओनली नैंड्स का यूज करके, या फिर दूसरी कंडीशन में ओनली नॉर का यूज करके आप कोई भी बेसिक गेट बना सकें। इवन नैंड का यूज करके आप नॉट और एंड के अलावा नॉर गेट भी बना सकें, या फिर नॉर का यूज करके आप इन तीनों के अलावा नैंड गेट भी बना सकें। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग देम यूनिवर्सल गेट्स। तो व्हाई डू वी कॉल देम यूनिवर्सल गेट्स? बिकॉज इनका यूज करके वी कैन फैब्रिकेट एनी गेट, बेसिक गेट और अदर
यूनिवर्सल गेट। और एक और गेट की बात की जाएगी एंड दैट गेट इज XOR। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव ऑर गेट। एक्सक्लूसिव ऑर गेट, नाम से लग रहा है कि एक्सक्लूसिव ऑर है ये। और मतलब हमने यहां पे और में क्या कहा था, बल्ब कब जलेगा, जब दोनों ही स्विच ऑफ हैं बल्ब नहीं जलेगा। एक ऑन एक ऑफ जल जाए, ये वाला ऑफ ये ऑन तब भी जल जाए, और दोनों ऑन तब भी जल जाए। यानी यहां पर एक्सक्लूसिव फॉर में क्या करना है, सिर्फ और कंडीशन लेनी है। जो चौथी कंडीशन थी उसकी बात करेंगे कि उसको हमने यहां पे छोड़ देना है। कैसे, जब इनके हम ट्रुथ टेबल की बात करेंगे वहां से क्लैरिटी होगी। तो मैंने एक और टर्म अभी कही, व्हाट इज ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल क्या होता है, इन गेट्स की डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले हम इस टर्म से भी अपने आप को वाकिफ कर लें। व्हाट इज ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल एक ऐसा टेबल है which gives the output for various combinations of inputs for a logical circuit और एक लॉजिक गेट। किस तरह से, मान लीजिए मैं कहता हूं कि यहां पर A है और यहां पर B है, राइट। ये दो इनपुट्स हैं। तो इनपुट जो क्या होंगी, जैसे मान लीजिए मैं और गेट की ही बात करता हूं, अभी जिसकी बात कर रहे थे हम, और गेट में बल्ब कब जलेगा। तो ये दोनों हमारी इनपुट्स हैं और यहां मैं लिख लेता हूं आउटपुट, और आउटपुट का नाम देता हूं मान लीजिए Y, राइट। ये Y हमारी आउटपुट है। तो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे इनपुट्स के, मेरे पास दो स्विचेस हैं, या तो दोनों स्विच ही हमारे जीरो होंगे, दैट मीन दोनों स्विच ऑफ हैं, दोनों लो पे हैं, कोई हाई पे नहीं है, या फिर पहला 0 और ये 1, एक स्विच को ऑफ रखा एक को ऑन कर दिया, या फिर ये ऑन कर दिया तो उसको ऑफ कर दिया, और फिर दोनों ही ऑन कर दिए। तो ये 4 केस बनते हैं। और कोशिश करिएगा, वैसे तो कोई भी ऑर्डर लीजिए लेकिन कोशिश करिएगा इस ऑर्डर में लिखना इनको अच्छा रहता है। पहले दोनों को 0, फिर पहले को रखा 0, इसको ऑन किया, फिर इसकी टर्न आ गई ऑन करने की, फिर दोनों को ऑन कर दिया। तो हमारा और गेट है जी, ये और गेट। और मतलब कि बल्ब जलाना है हमने दो स्विचेस से, दोनों ऑफ, बिल्कुल नहीं। एक भी स्विच ऑन कर दिया तो बल्ब जल जाए, ये ऑन तब भी जल जाए, दोनों ऑन तब भी जल जाए। इसकी बात फिर से डिटेल में करेंगे जब और गेट पढ़ेंगे। तो ये हमारा इस तरह का जो टेबल होता है इसको कहते हैं ट्रुथ टेबल। और इसके बाद हम एक और टर्म की बात करेंगे जिसकी हमें समझ होनी चाहिए, और इस टर्म का नाम है लॉजिक सिंबल। देखिए नाम से लग रहा है आपको कि ये सिंबल है, कोई डायग्राम की बात हो रही है। तो हर गेट के लिए, कौन से हर गेट, जो हमने 6 गेट्स की बात की, 3 बेसिक गेट्स, 2 यूनिवर्सल और 1 एक्सक्लूसिव और गेट, इन सभी गेट्स का एक अपना सिंबल होता है, अपना यूनिक सिंबल होता है। किसी डायग्राम में यदि आपको फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा ट्राइंगल दिखे जिसके आगे बबल लगा हो, राइट, ये तो खैर वायर्स हैं, ट्राइंगल के बिल्कुल साथ लगता बबल लगा हो, तो समझ जाइए कि ये उस सर्किट में नॉट गेट वहां पे लगा रखा है। इज इट क्लियर। तो जब भी ये बबल जो में 0 सा ये लूप सा है, इस बबल को जब भी हम इस डिजिटल सिंबल के साथ, इस लॉजिक सिंबल के साथ अटैच करेंगे तो ये नॉट गेट के साथ रिलेट करना है आपने, राइट। इसका मतलब नॉट हो रहा है यहां पर। तो ट्राइंगल क्या गया, मतलब सिंपली नॉट हो रहा है। और अब हम बात करेंगे बुलियन सिंबल्स की। तो जॉर्ज बूल के नाम पे हैं ये बुलियन सिंबल्स। बुलियन सिंबल क्या होते हैं, ये बुलियन अलजेब्रा भी हम कहते हैं इस सभी पूरे पार्ट को विच डील्स विद दिस थिंग्स। तो ये जॉर्ज बूल के नाम पे है जिन्होंने इसको सजेस्ट किया था। देखिए हर गेट का अपना एक यूनिक बुलियन सिंबल होता है। जैसे कहीं प्लस लिखा हो 2 लेटर्स के बीच में, इसका मतलब एक इनपुट का नाम A है और एक इनपुट का नाम B है, हमने इनको और किया हुआ है। कहीं यदि इस तरह से डॉट लिखा होगा मतलब एंड किया है। यदि किसी के हेड के ऊपर इस तरह से लाइन लगी होगी जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट माने इसको नॉट किया हुआ है। यदि हमने कहीं पर A और B के बीच में प्लस का साइन लगाया है तो और हुआ ना, लेकिन इसको सर्कल लगा दें तो ये एक्सक्लूसिव और हो गया। तो ऐसे सभी के अपने अपने सिंबल्स होंगे जिनको हम जॉर्ज बूल के नाम पे बुलियन सिंबल्स कहेंगे। तो ये भी हम देखेंगे कि हर गेट के लिए क्या क्या सिंबल सजेस्टेड हैं। सो आफ्टर दिस डिस्कशन नाउ वी कैन गो टू गेट। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉट गेट की। नॉट गेट क्या होता है, इसका लॉजिक सिंबल क्या होगा। पहली बात तो ये, व्हाट इज
लॉजिक सिंबल फॉर दिस नॉट गेट। तो लॉजिक सिंबल कैसे बनाना है आपने, पहले बात भी हो गई, एक ट्राइंगल बनाई जाए और ट्राइंगल के आगे एक बबल बना लिया जाए, लूप बना लिया जाए, और यहां पर एक लाइन इधर एक लाइन इधर। तो क्या देखा आपने कि यहां पर आप इनपुट दे रहे हैं और यहां पर आप आउटपुट ले रहे हैं, राइट। ये ए पॉइंट है और ये वाई है, ए इज इनपुट एंड वाई इज द आउटपुट। तो ये हुआ लॉजिक सिंबल नॉट गेट का, ट्राइंगल के आगे एक बबल लगा देना है, राइट। यदि हम बात करें इसके ट्रुथ टेबल की, तो ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा, आप जरा ट्रुथ टेबल को इस डायग्राम के साथ रिलेट करके देखिएगा, आपको मजा आएगा। देखिए यहां पर दो चीजें, एक तरफ रखेंगे इनपुट और एक तरफ रखेंगे आउटपुट। कौन सी इनपुट के लिए क्या आउटपुट मिल रही है वो बात देखी जाए। देखिए इनपुट में कौन है हमारे पास, ओनली ए। एक बात नोटिस की आपने, यहां पर सिर्फ एक ही इनपुट होती है। तो नॉट गेट की स्पेशलिटी है कि दिस इज ऑलवेज हैविंग सिंगल इनपुट, ठीक है। बाकी गेट्स में इनपुट्स ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। इनपुट जो ए है, मैं ऊपर लिखता हूं इसको इनपुट ए, और यहां पर लिखता हूं आउटपुट वाई है। तो या तो इनपुट 0 होगी या फिर इनपुट 1 होगी। दैट मीन या तो आप इनपुट में स्विच को ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे। पहले ऑफ किया तो करना क्या है, इसने 0 को 1 कर देना है और 1 को 0 कर देना है। ये काम कैसे हो रहा है, इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज होगा, इसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे, टाइम रहा तो आज के लेक्चर में, नहीं तो सेकंड लेक्चर में, कि हाउ टू रियलाइज द नॉट गेट। लेकिन करना क्या है, इसने 0 का 1 करना है और 1 का 0 करना है। कैसे करना है बाद में बात करेंगे। तो लॉजिक सिंबल पहली बात, ट्रूथ टेबल दूसरी बात, और थर्ड पॉइंट है इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हमने अभी बात की ना बुलियन सिंबल्स की, तो बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट कैसा होता है, आप जानते हैं ए के ऊपर एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट लगाना है। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट। तो 3 बातें सीखी आपने, इसका लॉजिक सिंबल, इसका ट्रूथ टेबल, इसका बुलियन एक्सप्रेशन, और ये सिंगल इनपुट वाला गेट होता है। करता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये जो भी इनपुट इसको दी जाती है उसको निगेट करता है। आगे बढ़ें, अब हम बात करेंगे दूसरे बेसिक गेट की, एंड दिस इज ऑर गेट, कैपिटल में लिखा OR, और गेट। तो सबसे पहले हम बनाएं इसका भी लॉजिक सिंबल कैसा होता है। किसी डायग्राम में कहीं पर और गेट बना हो, देख के पहचान में आ जाए कि गेट कैसा होता है, इस तरह से। और ये एक थोड़ा सा बल्जिंग सा एक कॉन्वेक्स सरफेस से बना के यहां पर हम लेंगे आउटपुट, लेकिन इनपुट कम से कम 2 होंगी, कम से कम 2, 3 भी हो सकती हैं, 4, 5, 6, लेकिन हम फिलहाल 2 से ही बात करेंगे। लेकिन 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, ये बात आप मान के चलें। तो 2 इनपुट्स में पहली इनपुट A है और दूसरी इनपुट B है, और आउटपुट हम ले रहे हैं यहां Y पर। और इस तरह का जब भी शेप बनी हो इसको OR गेट कहा जाए। ध्यान रहे यहां पर अब बबल नहीं है, यहां कोई भी सर्कल नहीं बना है इसके आगे इस जगह पर, राइट। तो ये हुआ हमारा लॉजिक सिंबल OR गेट का। तो यहां क्या कहा, मिनिमम 2 इनपुट्स, ज्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इज ट्रूथ टेबल। देखिए एक तरफ A, B और Y, तो A और B दोनों इनपुट से आप जानते हैं, और Y यहां पर आउटपुट है। तो कैसे लिखें, पहले दोनों को 0, 0, 0, फिर पहले को 0, इसको 1, इसको 1, इसको 0, और ये 1, 1। तो 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं A और B के बीच में 2 इनपुट्स के। एंड फाइनली हम इसको आउटपुट कितनी आएगी हर केस में देखते हैं। तो 0 और 0 दोनों स्विच ऑफ हैं, तो आउटपुट कहां आएगी, 0 और 1, एक स्विच ऑन है अभी, कौन सा, B वाला, आउटपुट 1 आ जाएगी। तो यहां पर हमारा सिग्नल अलाउ हो जाएगा। 1 और 0, ये 1 है और ये 0 है, तो ये गेट उस केस में भी सिग्नल को अलाउ कर देगा, और दोनों 1 होंगे तब भी इस गेट में से सिग्नल अलाउ हो जाएगा। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर अवर OR गेट। और अब रह गया इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। सो बुलियन एक्सप्रेशन फॉर OR गेट इज A, इनपुट कौन कौन सी थी, A और B, तो A और B, तो A और B को लिखते हैं ऐसे। इसको हम A प्लस B नहीं पढ़ते, हम इसको A और B पढ़ते हैं, राइट।
तो लॉजिक गेट्स में जब भी a प्लस बी आए, नेवर से a प्लस बी। क्या कहना है आपको? a और b, आपने पढ़ना है a और b। तो देखने वाले को समझ आ रही है कि यहां पर और गेट लगा रखा है, और गेट में जो इनपुट्स उनके नाम a और b हैं। दो इनपुट वाला गेट है, तो दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन फॉर अवर और गेट। चलते हैं तीसरे बेसिक गेट में, और तीसरा बेसिक गेट है एंड गेट। एंड गेट में ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं वो कैसे कैसे आएंगी? तो पहले इसका लॉजिक सिंबल। लॉजिक सिंबल कैसा होगा? आप वो हेडिंग खुद दे लें जी। ये हमारा एक डी की तरह लिखना है आपने, कैपिटल डी। और कैपिटल डी में कम से कम दो इनपुट तो होनी ही चाहिए, हम दो ही शो कर रहे हैं, और यहां पर एक आउटपुट होनी चाहिए। तो जब भी डी की शेप का, तो एंड में लास्ट लेटर डी है, तो वही से इंस्पायर्ड है ये ए और ये बी दो इनपुट्स हो गई, और ये यहां वाई। सो दिस इज अ लॉजिक सिंबल फॉर एंड गेट। और साथ में इसका बुलियन सिंबल क्या होगा? बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? सिंपली ऐसा, या फिर ए और बी के बीच में डॉट लग जाएगा। जब भी डॉट लगेगा आप इसको ए डॉट बी नहीं कहेंगे, या सिंपली ए बी लिखा होगा तो इसको आप ए मल्टीप्लाइड बाय बी नहीं कहेंगे, आप इसको ए एंड बी कहेंगे। ये भी ए एंड बी है, राइट। और आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हैं, और गेट में ऐसा कर सकते थे, दिस वाज ए एंड बी। देख के लग रहा है कि जो आउटपुट आ रही है ये एंड गेट से हो क्या रही है। यदि पिछले वाले में अपने और में करना होता तो वहां पर आप पिछले वाला जो बोर्ड था वहां पर इट वाज y इज a प्लस बी इस जगह पे, और नॉट में करना होता उससे पिछले वाले में तो y इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट, आप ऐसा उन डायग्राम में लिख सकते थे। तो दो बातें हो गई, लॉजिक सिंबल भी हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन भी हो गया। बात रहेगी ट्रूथ टेबल की। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनाया जाए? यहां पर a, b और y, तो पहले दोनों 0 0 1 1 0 एंड 1 1। एंड गेट है ये, एंड गेट। ये गेट तभी सिग्नल को अलाउ करेगा जब दोनों इनपुट्स प्रेजेंट होंगी। दोनों इनपुट्स यानी दोनों 0 हैं, तब तो मतलब नहीं है। आपने ए को अभी क्या किया, ऑफ, और बी को ऑन कर दिया। ये वाली इनपुट है लेकिन वो नहीं है, वहां 0 है, दैट मीन अब भी सिग्नल अलाउ नहीं होगा। अब आपने इसको 0 कर दिया, उसको 1 कर दिया, तब भी सिग्नल को अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन जब दोनों इनपुट्स को 1 करेंगे तो सिग्नल अलाउ हो जाएगा और करंट यहां से पास कर जाएगा। इज इट राइट? तो ये हुआ हमारा ट्रूथ टेबल एंड गेट के लिए, जिसमें मिनिमम 2 इनपुट्स होती हैं, ज्यादा यहां पर कितनी भी हो सकती है। तो ये तो बात हुई जी हमारी 3 बेसिक गेट्स की। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल गेट्स की। तो यूनिवर्सल गेट्स में हम सबसे पहले बात करेंगे नॉर गेट की, कि नॉर गेट क्या होता है। तो 2 हैं यूनिवर्सल गेट्स, आप जानते हैं कौन कौन, एक नॉर है और एक नैंड है। बारी बारी से बात करेंगे। हम पहले बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट की। नॉर गेट मतलब क्या हुआ, नाम से लगा कि हमने और को निगेट कर दिया है। यानी कौन सा गेट लेंगे आप, और गेट लेंगे, और गेट को नॉट करना है। कैसे? आगे बबल लगा के। जब भी और गेट के आगे बबल लगा होगा, कम से कम 2 इनपुट्स होगी और एक आउटपुट होगी। यहां पर आप ए लिखें, यहां बी लिखें, यहां वाई लिखें, और वाई जो है दिस इज आउटपुट। ये गेट और गेट नहीं है, ये और के आगे बबल लगा रखा है, लूप लगा हुआ है, दिस इज आवर नॉर गेट, राइट। और की आउटपुट को निगेट किया है इसने। तो ये तो हुआ इसका लॉजिक सिंबल। लॉजिक सिंबल क्लियर हो गया सभी को नॉर गेट का। अब बात करते हैं इसके ट्रूथ टेबल की। सो ट्रूथ टेबल फॉर नॉर गेट कैसा होगा, पहले ए लिखे फिर बी लिखे। पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर ए और बी कितना आएगा, है ना, अभी बबल के बिना। पहले और गेट क्या करता है आप जानते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो और गेट की बात कर रहा हूं मैं, बबल की बात नहीं कर रहा अभी। सोचिए बबल के बिना, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली और गेट। तो 0 और 0 इज 0, 0 और 1 इज 1, 1 और 0 इज 1, 1 और 1 इज 1। और गेट में हमें आउटपुट मिल जाती है जब ईदर ऑफ द इनपुट्स इज प्रेजेंट। तो ये तो हुआ ए और बी। लेकिन जो ए और बी आया आपने उसको नॉट करना है। अब नॉट करना है मतलब ए और बी जो भी आया उसका करना है कॉम्प्लीमेंट। एग्री? कॉम्प्लीमेंट, नॉट माने कॉम्प्लीमेंट, उल्टा करना, उसको इन्वर्ट करना है। तो 0 का 1 कर दिया, 1 का 0 कर दिया, 1 का 0 कर दिया, और 1 को भी 0 कर दिया। सो दिस इज अवर ट्रूथ टेबल फॉर नॉर गेट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो 2 इनपुट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जो 4 कॉम्बिनेशन बने, हमने वहां पर कैसे और को कैसे इन्वर्ट किया,
कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से ये हमने सीखा। बात करते हैं इसके बुलियन सिंबल की या बुलियन एक्सप्रेशन की। वो तो ऑलरेडी सामने लिखा ही हुआ है, हमने कर लिया, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन क्या बोलता है? नॉर है। तो पहले तो जी और करिए a प्लस बी, और करने के बाद नॉट करिए तो दिस इज। तो कैसा? जब भी एक कॉम्प्लीमेंट के नीचे एक प्लस का साइन लगा हो, इसका मतलब कि इस वाली इनपुट को इस वाली इनपुट के साथ और करना है और उनका फिर आपने कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। सो दिस इज सिंपल आइडिया अबाउट आवर नॉर गेट। और नॉर गेट के बाद अब हम बात करते हैं अगले गेट की, एंड दैट गेट इज नैंड गेट, राइट। सो नैंड गेट में कैसे चला जाए? नैंड गेट इज द सेकेंड यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट, लेट मी गिव द हेडिंग, दिस इज नैंड। नाम से लगा कि नैंड मतलब नॉट ऑफ एंड, नॉट ऑफ एंड। तो यहां पर ए और बी को क्या करना है? पहले हमने एंड करना है, एग्री, पहले एंड करना है, फिर एंड का नॉट करना है। तो ट्रुथ टेबल में यहां पर आएगा ए एंड बी, इज इट? पहले एंड, और एंड को अपने नॉट करना है। तो जो भी एंड करके रिजल्ट आएगा उसको नॉट कर देना है। तो ऐसे बनेगा ट्रुथ टेबल। आप खुद कोशिश करिए, वीडियो पॉज करिए और इस टेबल को कंप्लीट करिए। दिस इज वेरी सिंपल। पहले इनको ए एंड बी, तो 0 एंड 0 इज 0, 0 एंड 1 इज अगेन 0, 1 एंड 0 इज 0, 1 एंड 1 इज 1। अब जानते हैं एंड गेट में आउटपुट तभी आती है जब दोनों इनपुट्स ऑन हो, दोनों इनपुट्स हाई हो, दोनों इनपुट्स प्रेजेंट हो। और अब क्या करना है? जो भी ये रिजल्ट आया उसका कॉम्प्लीमेंट, इसका उल्टा। तो 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 एंड 1 का 0। तो 111 फॉर दिस कॉम्बिनेशन, दिस इज द आउटपुट फॉर अवर नैंड गेट। तो ये हो गया इसका ट्रुथ टेबल। बुलियन एक्सप्रेशन भी आपने कर लिया। पहले एंड करना है ए और बी को। आप चाहो तो सिंपली ए बी लिखो और ए बी पे लिख दो कॉम्प्लीमेंट, एंड करके कॉम्प्लीमेंट, या बीच में डॉट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सो दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर अ नैंड गेट। और यदि हम इसके लॉजिक सिंबल की बात करें तो लॉजिक सिंबल में ऐसा डी, और डी में यदि दो इनपुट्स डाल दिए जाएं तो ये बन गया हमारा एंड गेट। आगे नॉट है तो एक बबल यहां बन जाएगा, और ये बबल ही बता रहा है आपको कि ये आउटपुट जो y आ रही है इन दोनों इनपुट से, वो इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग क्या होने वाली है? 1110 होने वाली है। तो जब भी किसी डायग्राम में आपको ऐसा मिल जाए, सो दिस इज कॉल्ड नैंड गेट, इज इट? तो अभी हमने क्या किया? अभी हमने किए 3 लॉजिक गेट्स थे जिनका नाम था बेसिक गेट्स। कौन कौन? नॉट और एंड। और अभी 2 किए यूनिवर्सल गेट्स जिनके नाम थे नॉर और नैंड। अभी हम एक और गेट की बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले, एक्सक्लूसिव और गेट की, जिसको XOR लिखते हैं। पूरा लिखना हो तो यू कैन राइट इट, दिस इज एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट का मतलब क्या हुआ? यदि मैं पहले इसका ट्रुथ टेबल बनाऊं तो आपको ज्यादा बात समझ आएगी। ये A और ये B, और A और B को एक्सक्लूसिव और, ये और होता है, और को एक सर्कल में डाल दीजिए, दैट बिकम्स एक्सक्लूसिव और गेट। Regarding the possible input combination 00, 01, 10 and 11। अब ये गेट है एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव तभी काम करेगा जब ईदर ऑफ द इनपुट प्रेजेंट होगी, एक ऑफ और एक ऑन होनी ही चाहिए, तब 1 आएगा, और यहां पर 1 आएगा। दोनों ऑफ हैं, आउटपुट नहीं आएगी। इवन दोनों ऑन हैं तब भी नहीं आएगी। तो इसका नाम हुआ एक्सक्लूसिव और गेट। वाई एक्सक्लूसिव? इट ओनली वर्क्स व्हेन एक्चुअली और वर्ड यहां पर बहुत सिग्निफिकेंट है। दिस और दिस, दिस और दिस एंड दिस नहीं, क्योंकि तो दोनों ही ऑन है ना। तो यहां पर सिर्फ 0 1 के लिए और 1 0 के लिए आउटपुट हाई आता है, वैसे लो रहेगा। और इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या हुआ? तो ये हो गया इसका ट्रुथ टेबल। बात करते हैं इसके बुलियन एक्सप्रेशन की। तो बुलियन एक्सप्रेशन सामने लिखा हुआ है, दिस विल बी ए और बी को अपने और करना है, लेकिन कैसा और? एक्सक्लूसिव और। तो कैसे पढ़ें? ए एक्सक्लूसिव और बी। और यदि इसका मैं डायग्राम बनाऊं, लॉजिक सिंबल बनाऊं, तो लॉजिक सिंबल में और गेट बनाइए, और गेट को थोड़ा यहां पे सपोर्ट दीजिए, थोड़ा एक बार और कर्व बना दीजिए, डबल। और अब यहां पर टच नहीं करेंगे, आगे सिर्फ यहीं तक लेकर आएंगे। तो यहां 2 इनपुट्स हैं, दिस इज ए और बी, एंड दिस इज
y which is output. जब भी ऐसा गेट दिख जाए, so this is called exclusive OR gate. I hope this is clear to you. और एक्सक्लूसिव OR गेट को अपने रियलाइज कैसे करना है, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्सक्लूसिव OR गेट को रियलाइज कैसे करते हैं, देखिए हमने अभी इसका बुलियन एक्सप्रेशन दिया, दिस इज a प्लस b। आपको कोई बोले कोई ऐसा सर्किट डायग्राम सजेस्ट करिए जहां पर आप एक्सक्लूसिव OR गेट को रियलाइज करके दिखा रहे हैं। देखिए मैं एक आपको सिंपल सा सजेशन देता हूं, आप a को b के कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड कर दीजिए, करके देखना आपने इसको अभी, और फिर आप a के कॉम्प्लीमेंट को b के साथ भी एंड कर दीजिए और इन दोनों इनपुट्स को आप और कर दीजिए। ये क्या लिख दिया, ये हुआ एक्सक्लूसिव OR गेट। उसको सिंपल तरीका रियलाइज करने का, क्योंकि ये OR गेट है तो आप चाहें तो इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो a कॉम्प्लीमेंट b आपने इनको एंड किया और a को आपने b के कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड किया और इन दोनों को और कर दिया। अब इसका डायग्राम कैसे बनाया जाए, देखिए ध्यान से, यहां पर ये भी एंड है और ये भी एंड है, यानी दो एंड को आप उन दोनों एंड की आउटपुट को आप और कर रहे हैं। तो सिंपल सा काम तो ये हुआ कि ये हमारा एक एंड गेट हुआ, ये हमारा एक और एंड गेट हुआ, राइट। और इन दोनों एंड गेट्स में से जो भी आउटपुट्स जाएंगी, इनपुट क्या देखते हैं बाद में, जो भी यहां से आउटपुट्स जाएंगी आपने उन आउटपुट्स को क्या करना है, और करना है। प्लस का मतलब हुआ आपने इनको और करना है, इज इट। तो चलो कुछ तो डायग्राम की समझ आई कि एटलीस्ट पार्शियली ऐसा करना है और यहां पर हमारी फाइनल आउटपुट आ जाएगी। और ये फाइनल आउटपुट क्या होगी, तो ये हमारी बन जाएगी a कॉम्प्लीमेंट b के साथ एंड और a को b के कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड और दोनों को फिर और करके ये रिजल्ट आएगा। लेकिन डायग्राम को पूरा करें, या फिर देखिए एंड ये किस किस के बीच में है, इन दो के बीच में, और यहां ये वाला एंड किसके बीच में है, इन दो के बीच में। और जो आउटपुट यहां से आई और जो आउटपुट यहां से आई, उन दोनों आउटपुट्स को हमने क्या किया, यहां पर और कर दिया। तो यदि यहां जो आउटपुट आ रही है इसको मैं a कॉम्प्लीमेंट और b के साथ एंड, तो a कॉम्प्लीमेंट एंड b, और यहां वाली आउटपुट को मैं a एंड b कॉम्प्लीमेंट कहूं, तो इसको कैसे रियलाइज करना है, सिंपल सा आइडिया। आप एक काम करिए, यहां से आप a को ले लीजिए, दिस इज अवर a, और यहां भी आप इधर से b को ले लीजिए। अभी ड्रॉ मत करना, मैं थोड़ा इसमें चेंज करूंगा। सो यहां से a और यहां से b ले लिया आपने, राइट। एक काम करते हैं, क्योंकि हमें a नॉट चाहिए, a कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यहां पर हम एक नॉट गेट को अटैच कर लेते हैं, दिस इज नॉट गेट। अब यहां पर जो आउटपुट आएगी वो क्या होगी, दैट विल बी a कॉम्प्लीमेंट। और इसी पैटर्न पे यहां पर भी हम एक ट्राइंगल और एक बबल, एक लूप बना लेंगे, तो ये इसका भी यहां पर कॉम्प्लीमेंट कर देगी, इज इट। अब क्या करना है, एंड करना किस किस को है, a के कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है, मिल गया आपको यहां पर, दिस इज a कॉम्प्लीमेंट। तो a के कॉम्प्लीमेंट को अपने b के साथ एंड करना है। b कहां पे है, b ये है, तो बिना कॉम्प्लीमेंट किए, बिना नॉट गेट से पास किए, तो b को आप यहां से लीजिए नॉट से पहले से और इधर कनेक्ट कर दीजिए, इज इट। तो क्या यहां जो हमारी आउटपुट आ रही है, क्या वो सही जा रही है, a कॉम्प्लीमेंट और b को एंड किया, एंड किया किसको, a के कॉम्प्लीमेंट को, और ये कौन है, ये b है। और इसी तरह से यहां चलिए, हम a को, a मतलब यहां से लेना है, यहां से नहीं, क्योंकि ये तो a कॉम्प्लीमेंट है। तो a को आपने यहां से लिया, राइट, इधर से, और a को आपने एंड करना है, डालिए इसको एंड गेट में, ले आए, और एंड आपने किसके साथ करना है, b के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये b है और यहां खुद ही हमें b कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। सो नाउ वी आर डूइंग द एंड ऑपरेशन बिटवीन दीज टू, यहां से a और यहां से b कॉम्प्लीमेंट, राइट। थोड़ा किसी को कंफ्यूजन हो तो वीडियो को यहां पर फिर से हल्का सा रिवाइंड करके देखें हम कैसे कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी अचीव अवर एक्सक्लूसिव OR गेट, राइट। क्या इसका उल्टा किया जाए, क्या तब भी गेट मिल जाएगा हमें। आपसे मैं एक बात पूछूं कि यदि इसका उल्टा कर दिया जाए, यानी जहां जहां डॉट वहां वहां प्लस और जहां जहां प्लस वहां डॉट, यदि मैं इसी को लूं, तो यदि हम a को कॉम्प्लीमेंट करें और उसको b के साथ और करें, राइट, और फिर यहां पर डॉट लगाएं और यहां पर a लिखें और यहां पर b कॉम्प्लीमेंट, यहां भी प्लस हो, यानी और गेट लगाएं, और गेट लगाएं, कुछ नहीं करना है,
यहां पर फिर देखिए क्या कर रहे हैं अब नए केस में। ये तो हो गया, इसको तो मैं अब कंप्लीट कर चुका हूं, बात इसकी कर रहा हूं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी, इन दोनों को आपने करना है और, राइट, इनको और कर दिया। और फिर आपने क्या किया, ए को बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो यहां से ए लिया और यहां से बी का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को भी आपने कर दिया और, राइट। और ऐसा करने के बाद आपने जो दोनों आउटपुट्स आई, यानी यहां से आपका आया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी और यहां से आया ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। और गेट था ना तो प्लस हुआ। और यदि अब इन दोनों को एंड कर दिया जाए, यानी यहां पर एंड कर दें, तो क्या रिजल्ट आ गया। तो जब यहां पर एंड गेट कनेक्ट करके हम यहां आउटपुट वाई लेंगे, तो क्या ये भी एक्सक्लूसिव फॉर गेट है। तो देखिएगा ये बिल्कुल भी एक्सक्लूसिव फॉर गेट नहीं है। हाँ, इसमें हल्का सा चेंज करें तो ये XOR गेट बन जाएगा। ये XOR नहीं है, लेकिन इसमें हल्का सा चेंज करेंगे, डेफिनेटली ये एक्सक्लूसिव और गेट बन जाएगा। वो चेंज क्या है, तो वीडियो पॉज करिए, ट्रुथ टेबल पे जाइए, बनाइए ट्रुथ टेबल एंड सजेस्ट मी कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो आइए उस ट्रुथ टेबल को बना के देखते हैं। और इस सर्किट में जो हमने पहले और करके अब एंड किया है, इसमें क्या सजेस्टिव चेंज आएगा। क्या देखिए, मैं यहां पर यदि नॉट लगा देता हूं, यानी ये नैंड गेट बन जाए, तो क्या अब XOR आ रहा है कि नहीं। यानी जो भी आउटपुट आई, इस सारे का कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो क्या अब आउटपुट हमारी एक्सक्लूसिव और गेट की आ रही है या नहीं आ रही है। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है, बोर्ड की बात कर रहा हूं जैसे कि शो दैट दिस इज एक्सक्लूसिव और गेट। तो कैसे करेंगे, शो दैट में आपको सीधा चलना है ट्रुथ टेबल पे। तो A0 B0 0 1 1 0 1 1, राइट। आगे चलें तो अब हम A का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए हमें और B का भी चाहिए कॉम्प्लीमेंट। निकाल दीजिए, पहले A का करिए कॉम्प्लीमेंट, तो पूरा ध्यान A के ऊपर, 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0। अब B कॉम्प्लीमेंट तो 1 0 1 एंड 0, इनके उल्टे कर रहे हैं, निगेट कर रहे हैं, 0 का 1 एंड 1 का 0। अब क्या कर रहे हैं, अब हम A के कॉम्प्लीमेंट को B के साथ और करेंगे। ध्यान रहे, A के कॉम्प्लीमेंट को B के साथ और करेंगे, और है ना प्लस, तो और करिए इन दोनों को। तो इन दोनों को 1 एंड 0 को और किया 1 1 एंड 1 को और किया 1 0 0 को और किया 0 1 0 को और किया, दिस इज 1। ध्यान रहे 1 1 को मैंने 1 लिखा है, ये और है, एक्सक्लूसिव और नहीं है इस स्टेप में, इस स्टेप में और है। फिर देख लीजिए, A कॉम्प्लीमेंट को B के साथ और किया, 1 0 का 1 1 1 का भी 1 0 0 का 0 और 1 0 का 1। आगे बढ़े, अब हमें लिखना है A को B के कॉम्प्लीमेंट के साथ और करना है। तो ये है A और ये है B कॉम्प्लीमेंट। तो 0 को 1 के साथ किया 1, 0 को और किया 0 के साथ 0, 1 को किया और 1 के साथ, एंड 1 को किया 1 के साथ, फिर से 1 आ गया। सो दिस इज आवर A प्लस B कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करें, इनको हमने पहले एंड करना है। तो मान लीजिए ये X है और मान लेते हैं ये Y है, तो हम इसको X कह रहे हैं, इसको Y कह रहे हैं। तो अब X को और Y को मैं एंड कर रहा हूं, पहले एंड है कि नहीं, इनको एंड करते हैं, बाद में इनको निगेट भी करेंगे। तो बाद में इनको हम दोनों को निगेट भी करेंगे, ये रह गया हमारा। तो पहले इनको एंड करिए, किस किस को, इन दोनों को। तो एंड करिए, 1 एंड 1 इज 1 1 एंड 0, और नहीं एंड है, ध्यान रहे, 0 अगेन 0 1 एंड 1 इज 1। क्या देखा आपने, एंड ऑपरेशन तभी देता है आउटपुट हाई जब दोनों इनपुट्स हमारी हाई हों। एक भी 0 तो आंसर नहीं आएगा। और उसको निगेट करिए, उसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए। अब तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का 1 एंड 1 का 0। तो क्या ये ट्रुथ टेबल एक्सक्लूसिव और गेट का है या नहीं, देखिए बिल्कुल है। यानी यहां पर दोनों को जब और किया तो एंड नहीं बल्कि यहां पर नैंड करना था, तब आंसर आना था। सो दिस वाज द आइडिया। तो ये एक्सक्लूसिव और गेट था। और फाइनली हम करने जा रहे हैं हाउ टू फैब्रिकेट ऑल द बेसिक गेट्स यूजिंग नैंड ओनली या फिर यूजिंग नॉर ओनली। तो पहले देखें कि यूजिंग नैंड गेट्स ओनली हाउ टू फैब्रिकेट ऑल द बेसिक गेट्स, नैंड गेट्स ओनली। आपके पास लैब में ओनली नैंड गेट्स पड़े हैं और आपको चैलेंज ये है कि सिर्फ नैंड गेट्स का यूज करके हाउ यू कैन फैब्रिकेट ऑल द अदर गेट्स। देखिए सबसे पहले
यूजिंग NAND गेट्स ओनली, यूजिंग NAND गेट्स ओनली, हाउ टू फैब्रिकेट नंबर 1 नॉट गेट। नॉट गेट को कैसे फैब्रिकेट किया जाए, देखिए ध्यान से जरा। हमारा NAND गेट कैसा होता है आप जानते हैं, ये है डी शेप और आगे एक बबल, और इनपुट्स हमारी 2 थी, एक आउटपुट थी, ये था NAND गेट। याद करें हमने जब नॉट गेट की बात पढ़ी थी तो हमने कहा था कि नॉट गेट इज ऑलवेज अ सिंगल इनपुट गेट। अब ये समस्या खड़ी होगी, NAND गेट है हमारे पास ये, और NAND गेट में हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, नॉट में एक चाहिए, तो क्या किया जाए, इन दोनों को आप कॉमन कर दो, इनको शॉर्ट कर दीजिए और ऐसा लिख दीजिए। तो ये यहां A लिख दिया और यहां पर हमने लिख दिया ये Y। क्या ये नॉट गेट बन गया? ट्रुथ टेबल बनाकर हम इसको जरा कंफर्म कर लें। इनपुट सिर्फ एक ही है तो A लिखेंगे सिर्फ, या तो 0 होगा या 1 होगा। यदि ये A है तो देखो यहां भी A अपीयर हुआ और यहां भी A अपीयर हुआ। ऑफ होगा तो दोनों ऑफ जाएंगी, ऑन तो दोनों ऑन जाएंगी। सो नाउ व्हाट इज Y? Y है इनका NAND। तो पहले तो आपने इनको एंड करना है, क्योंकि पहले इनका एंड ऑपरेशन होगा और फिर एंड ऑपरेशन से जो भी रिजल्ट आएगा उसका आपने नॉट करना है। बबल क्या बोल रहा है, उसका निगेट करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। तो देखें Y क्या आ रहा है, 0 और 0, तो दोनों जीरोस हैं, इनको एंड किया तो 0 0 को एंड करके 0 आता है, और उसको निगेट किया, उसको कॉम्प्लीमेंट किया तो 1 आ गया। एग्री? और जब ये इनपुट 1 होगी तो 1 और ये भी 1, दोनों को एंड किया तो 1 1 को एंड करके, रफ में चाहे कर लो आप, 1 1 को एंड करके 1 आया, उसको नॉट किया तो 0 आया। तो हम क्या देख रहे हैं, ये तो वही ट्रुथ टेबल है जो नॉट गेट के लिए आया था। तो हैंस कंफर्म्ड कि जब भी NAND गेट में इस तरह से सिंगल इनपुट वाला NAND गेट दिया जाए, सो दिस इज अवर नॉट गेट, राइट? ये नॉट गेट है। तो नॉट गेट के आपके पास अब रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हो गए। ये भी नॉट गेट है, यहां से A और यहां से Y इज A कॉम्प्लीमेंट। अब आपने सीख लिया कि ये भी नॉट गेट ही है, इसको NAND नहीं बोलेंगे। अब NAND गेट की दोनों इनपुट्स कॉमन कर दी जाए तो इसका नाम भी अब चेंज हो गया। नाउ दिस इज कॉल्ड नॉट गेट। तो NAND गेट से नॉट गेट कैसे लिया, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम NAND गेट से AND गेट को फैब्रिकेट करें। सो हाउ टू फैब्रिकेट AND गेट यूजिंग NAND गेट्स ओनली। सोचिए आपको चाहिए कौन सा, AND गेट है कि आपके पास सिर्फ NAND गेट्स हैं। तो NAND नाम से लग रहा है कि AND कैसे आएगा। NAND के आगे यदि मैं नॉट लगा दूं तो ये NN कट सकता है। तो NAND गेट की आपको पूरी समझ है कि NAND गेट में आपने AND गेट की जो आउटपुट आई उसको कॉम्प्लीमेंट किया, उसको निगेट किया। यदि आप उसको फिर से कर दें कॉम्प्लीमेंट, उसको फिर से निगेट कर दें तो कट जाएगा और एंड बच जाएगा। यानी NAND गेट की आउटपुट को नॉट में से पास कर दो तो बात बन जाएगी। क्या कहा, एक हमारे पास NAND गेट हो। आप देख रहे हैं ये NAND गेट है, NAND गेट है तो जाहिर सी बात है यहां पर इनपुट्स 2 होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप इसकी इनपुट सिंगल कर देंगे तो उसका नाम नॉट हो जाएगा। नो, मुझे भी NAND गेट चाहिए। तो NAND गेट लिया, इस NAND गेट को आपने क्या करना है, पास करनी है इसकी आउटपुट कहां से, एक ऐसे गेट से जो नॉट गेट हो। ऐसा कर दिया जाए तो क्या हुआ, NAND को नॉट से पास किया। ध्यान रहे बात में यहां क्या लिखूं, आई शुड राइट हियर, ये NAND है तो पहले A और B को एंड किया गया, A एंड B, और बबल माने फिर NAND हो गया इसका नॉट करने के बाद। ओके, अब ये इनपुट गई इस नॉट गेट में। नॉट गेट क्या करता है, इसका करता है कॉम्प्लीमेंट। तो ये A डॉट B कॉम्प्लीमेंट आया, उसको इसने कर दिया कॉम्प्लीमेंट, तो एक और इसके ऊपर बार लग गया, तो बार पे बार हट गया। सो वी आर लेफ्ट विद A डॉट B, राइट। लेकिन ये भी सर्किट डायग्राम हालांकि पूरी तरह से ठीक है, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है कि आपके पास लैब में सिर्फ NAND गेट्स हैं। आपको चैलेंज दिया है यूजिंग NAND गेट्स ओनली, NAND गेट्स ओनली। तो ये तो NAND गेट है नहीं, ये तो नॉट गेट है। डायग्राम बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, किसी और रेफरेंस पे डायग्राम होगी सेम आंसर आएगा, लेकिन यहां पर मुझे नॉट को NAND से शो करना है। कैसे करना है आप जानते हैं। मैं फिर से एक NAND गेट लूंगा और NAND गेट की दोनों इनपुट्स को मैं कॉमन कर दूंगा। तो कौन सा गेट बन गया अब ये NAND गेट विद सिंगल इनपुट बन गया।
तो नॉट तो हो गया ये, तो नैंड और ये नॉट। तो क्या हुआ बेसिकली माइंड मैप, ये जो नॉट है यानी जो बबल बना है इसने इस नॉट के साथ कैंसिल होके ये सारा हट जाएगा और सिर्फ एंड गेट रह जाएगा। तो नैंड गेट से एंड गेट कैसे बना ये बात क्लियर होगी। अब चलते हैं नैंड गेट से और गेट में। तो यूजिंग नैंड गेट्स ओनली हाउ वी कैन फैब्रिकेट, हाउ वी कैन रियलाइज कौन सा गेट, और गेट। तो इसको समझने से पहले आपको पहले एक लॉ को समझना पड़ेगा, जिस लॉ का नाम है डिमॉर्गन्स लॉ और डिमॉर्गन्स थ्योरम। ये थ्योरम क्या है, बहुत बेसिक सी थ्योरम है। इस थ्योरम में देखिए ध्यान से, एक तो अपने बात देखिए कि ए का कॉम्प्लीमेंट किया जाए और उसका फिर से कर दे कॉम्प्लीमेंट, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो ये ए रह जाता है। तो यदि किसी जगह ए का 2 बार कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो मतलब ए। तो आपने यहां पर ए को पहले एक बार नॉट किया फिर से नॉट कर दिया, तो जब 2 बार नॉट ऑपरेशन कर देंगे ना तो ये नॉट का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ ए रह जाएगा। इस रूल को यूज करते हुए मैं यदि आपसे कहूं कि यदि मेरे पास ए और बी हैं, ये 2 इनपुट्स हैं और इनको एंड किया जाए एंड देयर इज 1 कॉम्प्लीमेंट आल्सो। ऑब्वियसली कौन सा गेट है ये नैंड गेट है, देख रहे हैं आप, नैंड गेट है ना ये। दिस इज ए एंड दिस इज बी, और हमने क्या किया, इसको पहले एंड किया एंड फिर किया कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन थ्योरम कहती है, डिमॉर्गन लॉ कहता है कि ये कॉम्प्लीमेंट अभी तो दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी है ना, ये कहां पे लगा, ये ए और बी दोनों को कवर कर रहा है। और यदि आपने इसको दोनों में अलग अलग बांटना है तो क्या बांट सकते हैं, यस बांट सकते हैं। तो यहां पर ए को और बी को दोनों को अपना अपना हिस्सा दे दिया जाए, यानी ये कॉम्प्लीमेंट तोड़ दिया जाए, ए को अलग और बी को अलग, तो यहां पर इनके व्यवहार में चेंज हो जाता है, राइट। ये प्लस बन जाएगा, तो डॉट का प्लस बन जाएगा, राइट, यानी एंड का और बन जाएगा। कब, जब या तो शेयर अलग अलग हों उसे इकट्ठा करें, या इकट्ठे शेयर को तोड़ के अलग अलग कर दे, दोनों केसेस में। तो यहां क्या हुआ, ए एंड बी था, राइट। आपने क्या देखा, कॉम्प्लीमेंट कॉमन था, और जब इस कॉम्प्लीमेंट को आप दोनों इनपुट्स के साथ इंडिविजुअल करेंगे तो यहां पर डॉट की जगह, एंड की जगह प्लस यानी और हो जाएगा। ठीक ऐसे ही यदि यहां पर और होगा तब भी कैसे होगा, आंसर इज यस। सोचिए, वीडियो पॉज करिए, यहां पे क्या कहना चाहिए, हमें ए का कॉम्प्लीमेंट अलग से और बी का अलग से शो करना है कॉम्प्लीमेंट, तो प्लस की जगह यहां पर एंड हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों हमें बहुत गाइड कर रहे हैं चीजें कि आपने क्या करना है, ए के कॉम्प्लीमेंट को बी के कॉम्प्लीमेंट को, इन दोनों को आपने और करना है। तो क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। और ए के कॉम्प्लीमेंट को बी के कॉम्प्लीमेंट से यदि आप एंड कर दें तो वो नॉर गेट बन जाता है। अब इन तीनों रिजल्ट का यूज करके हम जो 4th और 5th पॉइंट लिखने वाले हैं, दैट विल बी यूजफुल इन आवर फैब्रिकेशन ऑफ द गिवन टास्क। कैसे, ध्यान दीजिए, मैं यहां लिखता हूं, लेट मी राइट ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब ए की जगह यहां पर जो कैंडिडेट है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, इनपुट कौन है, ए कॉम्प्लीमेंट, और दूसरी इनपुट कौन सी है, बी कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों को आपने एंड कर दिया और फिर आपने कॉमन कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, तो ये बन गया नैंड गेट। फिर देख लीजिए, ये होगी हमारी पहली इनपुट, कौन सी, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट होगी हमारी दूसरी इनपुट, और आपने इन दोनों इनपुट्स के ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगाया, नैंड, एंड के ऊपर नॉट, तो दिस इज नैंड, एग्री, एंड किया ना पहले और फिर कॉम्प्लीमेंट माने नैंड। अब हमने क्या सीखा, हमने कहा कि ये दोनों जो कैंडिडेट्स हैं, दोनों इनपुट्स हैं, कौन कौन, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। अब इनमें यदि ये वाला कॉम्प्लीमेंट अलग अलग बांटना हो तो क्या बन सकता है, आंसर इज यस। कैसे बंटेगा, डॉट की जगह यहां पर प्लस आना चाहिए, यानी आपने यहां क्या सीखा, ए डबल कॉम्प्लीमेंट इज ओनली ए एंड दिस इज बी, तो ये तो और गेट बन गया। तो और गेट बनाने के लिए ये टेक्निक रहेगी, राइट। ऑन द सेम लाइन, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको बाद में यूज करेंगे हम, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट बीच में प्लस का साइन हो, राइट, तो ये हुआ नॉर गेट। फिर से वैसा ही, सिर्फ यहां पर डॉट की जगह प्लस लगा दिया, तो जब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के ऊपर हम इस कॉम्प्लीमेंट, बड़े वाले कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग बांटेंगे, तो प्लस की जगह यहां पर डॉट आ जाएगा, तो यहां पर ए एंड बी बन जाएगा। तो एंड ऐसे लेते हैं, किससे,
नॉर गेट से। ये नॉर गेट है, ध्यान रहे बात। नॉर क्यों कह रहा हूं मैं, और लिया ना पहले ये, और को अपने ऊपर गेट कर दिया तो ये नॉर हुआ। और ये गेट कौन सा था, ये नैंड गेट है। तो ये आप नोट करिए, और इसको अब हम डायग्राम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं यहां पर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए इसको, जो ये ऊपर लिखा है, हम इसका यूज करते हैं। और क्वेश्चन ये है कि यूजिंग नैंड गेट्स ओनली हाउ टू फैब्रिकेट और गेट। ये आपका गाइडिंग प्रिंसिपल। पहले आप ए को लीजिए और ए को निगेट करिए, यानी ए को निगेट करना है यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। तो ए को अपने नॉट गेट से पास करना है। आप जानते हैं नैंड गेट्स का यूज करके हाउ टू फैब्रिकेट वन नॉट गेट। सो दिस इज द मेथड। ये हो गया हमारा एक नॉट गेट, एग्री। ये नॉट गेट हो गया। और बी को भी आपने नॉट करना है, बी को भी आपने नॉट गेट, तो ये बी हो गया। और बी को भी आपने एक नॉट गेट में से पास कर दिया। इन दोनों की जगह आप इंडिविजुअली यदि ऐसा गेट लेते, गलत वो भी नहीं था, लेकिन क्योंकि नैंड गेट्स ओनली है तो हमने इसको ए को भी नैंड गेट से पास किया। कौन सा नैंड गेट, सिंगल इनपुट वाला। और बी को भी कहां से पास किया, नैंड गेट से। कौन सा नैंड गेट, सिंगल इनपुट वाला। तो हम यहां पर क्या देखें, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, एग्री। ए का भी नॉट हो गया और बी का भी नॉट हो गया, ए का भी नॉट हो गया, बी का भी नॉट हो गया। अब क्या करना है, इनको एंड करके नैंड करना है। एंड करने के बाद नॉट करना है ना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों आउटपुट्स को जो यहां से मिली, अब आपने इनको एंड करना है। करिए एंड। तो इन दोनों को आप एंड से पास कर दीजिए। सो दिस इज आवर एंड गेट, राइट। और एंड के बाद उसको निगेट भी करना है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो गया, नैंड गेट हुआ कि नहीं। तो ये हमारा y इज इक्वल टू, यू कैन क्लियरली राइट दिस इज a प्लस b। सो दिस इज हाउ वी अचीव और गेट यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। कैसे किया, पहले a को नॉट किया, b को नॉट किया और दोनों को नैंड कर दिया फिर। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल टेक्निक। ये तो चलो कंप्लीट हुआ। यदि किसी और क्वेश्चन में यहां पर नॉट गेट यदि ऐसा बनाया हो तो क्या तब भी रिजल्ट सेम आएगा, तो आंसर इज यस, तब भी रिजल्ट सेम ही आएगा, क्योंकि ये भी नॉट गेट ही है। इवन यहां नॉर गेट लगा दे सिंगल इनपुट वाला, तब भी रिजल्ट सेम ही आएगा। तो फाइनली हम करेंगे यूजिंग नॉर गेट्स ओनली। यूजिंग नॉर गेट्स ओनली हाउ टू फैब्रिकेट ऑल दीज 3 बेसिक गेट्स। तो अब तो काफी सिंपल है आपके लिए। सबसे पहले हम नॉट गेट को करें फैब्रिकेट। आप जानते हैं नॉर गेट क्या होता है। ये हुआ हमारा और गेट, और गेट क्या लग गया, बबल। अब बन गया नॉर गेट। वही सिंपल टेक्निक, दोनों इनपुट्स को कॉमन कर दीजिए, तो ये हमारा बन गया नॉट गेट। ध्यान रहे, नॉर गेट विद सिंगल इनपुट इज कॉल्ड नॉट गेट। तो यहां पर a और यहां पर y, इसको चेक कर लीजिएगा। क्योंकि ये नॉर गेट है, नॉर गेट की आउटपुट को नॉट से पास कर देंगे तो नॉट नॉट कट जाएगा, हमारा और रह जाएगा। तो नॉर गेट से और गेट को बनाना काफी आसान काम है। कैसे, यू जस्ट टेक वन नॉर गेट। तो ये हुआ जी हमारा नॉर गेट, है ना। आप जानते हैं नॉर गेट में 2 इनपुट्स होती हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया। और गेट और आगे बबल लग गया, बन गया नॉर गेट। अब नॉर गेट को यदि आप नॉट से पास करें तो ये एन हट जाएगा ना, और विल गेट और गेट। तो नॉट कौन सा, ये वाला नॉट। तो बनाइए ना इसको फिर। तो सिंगल इनपुट वाला नॉर गेट, ये भी नॉट गेट ही होता है, राइट। सो दिस इज द केस। आपको नॉट गेट के अब 3 तरीके पता लगे हैं। एक तो ये था ट्राइंगल के आगे बबल वाला, एक आपने नैंड और नैंड को अपने सिंगल इनपुट से देखा, और एक तीसरा तरीका ये। तो नॉट गेट को दिखाने के 3 तरीके हो गए। तो जब नॉर गेट की आउटपुट को आप नॉट में से पास करेंगे तो ये नॉट हट जाएगा, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव, ओनली और गेट बच जाएगा। अब हमें तीसरा गेट रह गया, तीसरा बेसिक गेट बनाना है, कौन सा, एंड गेट। सो हाउ टू मेक एंड गेट यूजिंग नॉर गेट्स ओनली। तो डी मॉर्गन लॉ में सीखा आपने कि हाउ टू मेक एंड गेट। चलिए बॉटम अप चलते हैं, यहां से ऊपर को कैसे बनाया। ए को क्या मैं ऐसा लिख दूं, चलेगा। क्या बी को मैं ऐसा लिख दूं। आपको पता करना है कि एंड गेट के लिए डायग्राम कैसा होगा। तो तरीका क्या हुआ कि ए को लिखा आपने ए डबल कॉम्प्लीमेंट, बी को लिखा डबल कॉम्प्लीमेंट, बीच में डॉट। अभी कोई ऑपरेशन नहीं किया, कोई डी मॉर्गन लॉ नहीं किया, सिर्फ इसको हमने ऐसे चेंज किया कि ए को डबल कॉम्प्लीमेंट, बी डबल कॉम्प्लीमेंट।
अब एक काम करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को एक जगह और बी कॉम्प्लीमेंट को एक जगह, और ये जो इनके कॉम्प्लीमेंट थे अलग अलग, इसे इकट्ठा कर दें तो क्या होगा, डॉट चेंज हो जाएगा प्लस में एंड और में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ गाइडिंग प्रिंसिपल। पहले लीजिए आप ए को और ए को करिए आप कॉम्प्लीमेंट यूजिंग नैंड गेट्स, सॉरी यूजिंग नॉर गेट्स ओनली। नॉर गेट देखिए, तो नॉर गेट कैसा है आप जानते हैं, ये है हमारा नॉर गेट, राइट। लेकिन यहां पर इनपुट हमारी सिंगल होनी चाहिए, तो ये हो गया हमारा ए। तो ए को आपने नॉट गेट से पास किया, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, इज इट। अब लेते हैं बी, इसी पैटर्न पे बी को लेंगे और बी को भी आप सिंगल इनपुट वाले नॉर गेट से पास कर देंगे, दिस इज अवर बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों मिल गए। अब क्या करना, आगे देखिए, गाइडिंग प्रिंसिपल आपके सामने है। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को पहले और करेंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट मैंने नॉर करेंगे। सो नॉर कैसे किया जाए, अब देखिए यहां पर हमने इसको पहले और गेट से पास किया, राइट, लेकिन साथ में नॉर भी कर देना है ना, तो पहले और गेट लिया और आगे बबल लगा दिया, ये बन गया नॉर गेट, इज इट। तो यहां जो हमारी आउटपुट आई, ये डिमॉर्गन लॉ बता रहा है कि ये आपका एंड गेट है, दिस इज ए एंड बी। कैसे किया, वेरी सिंपल, पहले ए कॉम्प्लीमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों को और गेट से पास करके नॉट कर दिया, वी आर गेटिंग एंड गेट। सिंपल टेक्निक यूजिंग विच वी कैन फैब्रिकेट ऑल द बेसिक गेट्स यूजिंग आवर यूनिवर्सल गेट्स। तो ये आज के लिए काम था। अब इसमें हमारा एक काम बचता है, हाउ टू फैब्रिकेट द बेसिक गेट्स यूजिंग डायोड्स और ट्रांजिस्टर वेयर एज एप्लीकेबल। तो उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनेगा, वो वीडियो अलग से फॉलो कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है।